दिस इज बिलाल वीडियो भाई। आज की इस वीडियो के अंदर एक ऐसे फोन की अनबॉक्सिंग मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं जिसकी अनबॉक्सिंग टेक्निकली मैंने पहले भी की है इस चैनल के ऊपर, लेकिन ये फोन पाकिस्तानी मार्केट के अंदर फाइनली रिवील हो गया है और ये फोन पाकिस्तानी मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस भी है। मैं बात कर रहा हूं वीवो के लेटेस्ट V50 की। अब वीवो की जो V सीरीज है ना, इसके बारे में अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो एक चीज जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आती है वो ये है कि जब भी मैंने वीवो की V सीरीज को किसी भी बंदे को रिकमेंड किया है ना, मुझे उलाम्बा नहीं आया। मतलब ये वो सीरीज है जो कि मैं अपनी फैमिली में अगर कोई मतलब पूछता रहे कि फोन कौन सा खरीदूं, मैं ये रिकमेंड कर देता हूं। उसकी रीजन ये नहीं है कि V सीरीज हमेशा हर कैटेगरी में टॉप ऑफ द लाइन स्पेसिफिकेशन दे रही होती है। ऐसा नहीं है कि इस प्राइस में आपको इससे पावरफुल प्रोसेसर नहीं मिलेगा, ऐसा भी नहीं है कि इससे ज्यादा खूबसूरत डिजाइन नहीं मिलेगा। बट वीवो की जो V सीरीज है दे आर ऑलवेज एक्सेप्शनल विद मैनेजिंग एवरीथिंग, जिसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज नहीं है इस मोबाइल फोन में जो कि आपको बुरी मिलेगी। और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी कैटेगरी के अंदर नंबर 1 को टच करने के बजाय ये हर कैटेगरी में नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2 इस तरह खेल रहे होते हैं। और इसका फायदा ये मिलता है कि ओवरऑल जो डिवाइस है वो काफी सॉलिड निकल कर आती है। एक और बहुत बड़ी रीजन जिसकी वजह से V सीरीज पाकिस्तानी मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर है वो है इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद कैमरास। V सीरीज के हमेशा से कैमरा सिचुएशन जो है वो काफी सॉलिड रही है। और अगर आप इस बार V50 सीरीज की बात करते हैं तो हमेशा की तरह यहां पर भी Zeiss की जो ब्रांडिंग है आपको बॉक्स पे देखने को मिल रही होगी। उसकी रीजन ये है कि ये मोबाइल फोन भी Zeiss के साथ को इंजीनियर किया गया है और इस बार इसके बॉक्स के ऊपर कम्स विद AI का लेबल भी जो है वो लगाया गया है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो वेरिएंट लॉन्च हो रहे हैं, 2 वेरिएंट लॉन्च हो रहे हैं, 12 GB रैम 256 GB इंटरनल स्टोरेज और 12 GB रैम 512 GB इंटरनल स्टोरेज। ये बड़ा भाई है 512 GB इंटरनल स्टोरेज वाला। मुझे इसकी जो एग्जैक्ट प्राइसिंग है वो नहीं बताई गई। मैं अगर आपको अपने एस्टिमेट्स बताऊं और मेरे एस्टिमेट्स को 5-10 हज़ार ऊपर नीचे होते हैं तो भाई जो 256 GB होगा वो 1,35,000 के करीब कहीं पर आएगा। 5,000 कम या 5,000 ज्यादा हो सकता है। और जो 512 GB वेरिएंट है वो 1,45,000 के करीब एक्सपेक्टेड है। अगेन 5,000 कम और 5,000 ज्यादा हो सकता है। हैविंग सेड दैट, इन प्राइस टैग्स को अगर मैं कंसिडर करता हूं तो दिस इज द फर्स्ट टाइम कि मैं कह सकता हूं कि आप दोनों वेरिएंट्स को कंसिडर कर सकते हैं अगर आप इस मोबाइल फोन को खरीदने का फैसला कर ही लेते हैं। वरना यूजुअली भाई एक वेरिएंट जो होता है ना वो हमेशा महंगा रखा जाता है। इस फोन के केस में 10,000 का फर्क है। मैं किसी बंदे को नहीं कहूंगा कि अगर उसको ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो वो 10,000 ना एक्स्ट्रा खर्चे। अच्छा, बॉक्स को हम यहाँ पर अनबॉक्स कर रहे हैं तो जो फोन हमारे पास निकला है ये इसका सैटिन ब्लैक कलर है। इस मोबाइल फोन के 3 कलर्स पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हो रहे हैं। एक सैटिन ब्लैक है, एक स्टारी ब्लू है और एक मिस्ट पर्पल के नाम से कलर है जो कि लॉन्च हो रहा है। हमें जो कलर भेजा गया है टेस्टिंग के लिए वो ये सैटिन ब्लैक वाला कलर है। आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है बॉक्स के अंदर। उसके अलावा आपको आपका केस देखने को मिल जाता है जो कि ब्लैक फोन के साथ आपको ब्लैक कलर का ही देखने को मिल रहा है। एंड अगेन वीवो के जो फोन्स हैं जैसे मैंने बताया है कि दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। मतलब मोबाइल फोन को बड़ा खूबसूरत रखा जाता है और ऐसा कुछ नहीं किया जाता कि जिसकी वजह से यूजर कहे कि यार ये मेरे लिए नहीं बना हुआ। अच्छा, इसके अलावा पावर ब्रेक आपको देखने को मिल जाती है जो कि वीवो की फ्लैश चार्ज पावर ब्रेक है। 90 वॉट के ऊपर आपके मोबाइल फोन को चार्ज कर देगी। अच्छा, एक चीज जो कि मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि वीवो के फोन्स में अभी भी आपको टाइप C वाले अडेप्टर्स देखने को नहीं मिलते, जो कि मेरे ख्याल से अब आने शुरू हो जाने चाहिए इवन फोन्स के साथ। अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास अपना कोई टाइप C वाला फास्ट चार्जर मौजूद है तो ये उसको सपोर्ट कर लेता है। तो एटलीस्ट मोबाइल फोन के अंदर कैपेबिलिटी दी हुई है कि आप डिफरेंट टाइप के चार्जर से भी जो फास्ट चार्जिंग है वो ले सकें। बट मेरे ख्याल से अब डब्बे के अंदर भी जो टाइप A वाले चार्जर्स हैं उनकी जगह टाइप C शुरू कर देनी चाहिए। इसके अलावा भाई टाइप A टू टाइप C की केबल देखने को मिल जाती है और एक सिम इजेक्शन पिन देखने को मिल रही है। हम हमेशा भूल जाते हैं कि मोबाइल फोन की सिम स्लॉट को भी चेक करना है, तो मैं यहाँ पर भी लगे हाथ चेक भी कर लेता हूँ और आपको डिजाइन भी जो है मोबाइल फोन का दिखा देता हूँ। सिम स्लॉट जो है इस मोबाइल फोन के नीचे वाली साइड पर आती है और इसके अंदर 2 नैनो सिम कार्ड लगेंगे और दोनों ही 5G सपोर्टेड सिम कार्ड हो सकते हैं। उसकी रीजन ये है कि मोबाइल फोन एक 5G चिपसेट के साथ आ रहा है। मोबाइल फोन की बैक जो है वो ग्लास की बनाई गई है, मेटल की बिल्ड है। बैक साइड पर आपको ड्यूल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। अब जैसे मैंने बताया है कि मुझे वीवो पे उलाम्बा नहीं आता, तो भाई उसमें इन कैमरास का भी बहुत बड़ा रोल है। 2 कैमरे लगाए गए हैं बट दोनों कैमरे 50 मेगापिक्सल के फ्लैगशिप कैमरास हैं। तो ऐसा नहीं किया गया कि अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा को 8 मेगापिक्सल का लगा दिया गया हो। 2 कैमरे देने थे लेकिन दोनों मैक्सिमम क्वालिटी के प्रोवाइड किए। और यही चीज है वीवो की कि जो चीज नहीं डालनी वो नहीं डालते, लेकिन जो चीज डालते हैं वो प्रॉपर डालते हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये वीवो की जो ऑरा लाइट है ये आ जाती है। बेसिकली इससे पहले जो हमने वीवो के फोन्स देखे हैं
उनमें कुछ केसेस में इस ऑरा लाइट के साथ आपको एलईडी फ्लैश भी देखने को मिलती थी। यहां पर ये जो ऑरा लाइट है अब इसी का साइज बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया गया है, तो ना सिर्फ ये आपकी फ्लैश लाइट के तौर पर काम में आएगी बल्कि ये आपकी फिल लाइट के तौर पर भी काम में आएगी, जिनके अंदर जब आप वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो ये कलर टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकती है और ये बिल्कुल वार्म से ब्राइट की तरफ भी जा सकती है। अच्छा, मोबाइल फोन की ऊपर वाली साइड खाली है, साइड्स पर आपको आपके बटन देखने को मिल जाएंगे। और फ्रंट की अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट वो एरिया है जिसके अंदर आपको वन ऑफ द बिगेस्ट अपग्रेड्स देखने को मिली है Vivo V40 से। अब इस मोबाइल फोन को अगर आप इसके पुराने वेरिएंट से कंपेयर करते हैं ना, तो स्पेसिफिकेशन वाली साइड से जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो स्क्रीन का ही है, क्योंकि ये अब एक 4D कर्व डिस्प्ले है, जिसका मतलब ये है कि ये चारों साइडों से कर्व्ड है। और अगर मैं यहाँ पर कोई वाइड स्क्रीन ओपन कर लूँ तो आपको बेहतर तरीके से नजर आएगा कि इसके जो बेजल्स हैं वो ऑल अराउंड बराबर हैं। और नॉर्मली मोबाइल फोन साइडों से कर्व स्क्रीन के साथ आते हैं ना भाई, इसका नीचे और ऊपर वाला साइड को भी जो है वो कर्व किया गया है, तो ये मोबाइल फोन काफ़ी ज़्यादा एर्गोनॉमिक फील होता है। एक और चीज़ जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी पतला है। इनफैक्ट ये मोबाइल फ़ोन इतना पतला है कि जब मैंने इसके बैटरी साइज़ के बारे में पता किया तो मुझे यकीन नहीं आया कि इतने पतले मोबाइल फ़ोन में इतनी बैटरी हो सकती है। बट अगेन वीवो इज़ वन ऑफ दोज ब्रांड्स जो कि सिलिकॉन कार्बाइड वाली जो टेक्नोलॉजी है वो 2 साल पुराने फ़ोन्स के अंदर भी लेकर आ चुका है। यही वजह है कि इसके अंदर अब सेकेंड जनरेशन है उसकी, और यही वजह है कि इस मोबाइल फ़ोन के इतने पतले होने के बावजूद भी 6000 mAh की बैटरी जो है वो इस फोन के अंदर लगाई गई है, जो कि इसको काफी ज्यादा पावरफुल बना देती है। हैविंग सेड दैट, डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है। ये एक OLED डिस्प्ले है जिसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है ये काफी ज्यादा तेज है। इनफैक्ट इतना तेज है कि फॉर स्प्लिट सेकंड मुझे लगा ये अल्ट्रासोनिक इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, क्योंकि जो इसकी लाइट है जो नीचे से शाइन होती है वो बहुत थोड़े से टाइम के लिए आती है, लेकिन उतने टाइम में ये रीड कर लेता है। आपको फेस आईडी की सपोर्ट भी देखने को मिल जाती है। इस मोबाइल फोन की अगर आप इंटरनल्स की बात करते हैं तो ये वो एरिया है जहां पर चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। इस मोबाइल फोन के अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो V40 वाला ही है, तो V40 और V50 के दरमियान में आपको प्रोसेसर की अपग्रेड देखने को नहीं मिल रही। बट जो मजेदार बात है वो ये है कि अगर आप इस प्राइस कैटेगरी में बात करते हैं तो जो नॉर्मल कैटेगरी के फोन है उनमें दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डिवाइसेस जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आ रही है, क्योंकि ये स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 के साथ आता है। कंपटीशन में स्नैपड्रैगन 7S Gen 3 आपको देखने को मिलता है। अब ये जो छोटा सा फर्क है ये परफॉर्मेंस का काफी ज्यादा फर्क ले आता है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 10% का डिफरेंस है 7S और 7 की जो परफॉर्मेंस है उसके दरमियान में। ये मोबाइल फोन बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर आप गेमिंग वगैरह की बात करते हैं, Antutu स्कोर्स की बात करते हैं, तो हमने वो भी चेकआउट कर लिए थे। यहाँ पर Antutu स्कोर 8,33,000 के करीब हमें जो है वो रिसीव हुआ है। पबजी परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो स्मूथ पे आपको एक्सट्रीम फ्रेम रेट ये प्रोवाइड कर देता है, और अल्ट्रा पे आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ फ्रेम रेट्स ऐसे हैं जो हमने सिर्फ गेमिंग फोन्स के ऊपर देखे हैं जो अवेलेबल नहीं है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको सब जो सेटिंग्स है वो देखने को मिल जाती हैं। मोबाइल फोन की अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स FunTouch OS 15 देखने को मिल रहा है, जो कि वीवो का अपना आंसर है एंड्रॉयड 15 को, और इसके अलावा 12 GB रैम है जैसे मैंने बताया है, और 512 GB की इंटरनल स्टोरेज है। इस मोबाइल फोन के अंदर मैं तो आपको सारी चीजें बता रहा हूं, बट वीवो का जो मेन कंसर्न है वो है इस मोबाइल फोन के अंदर मौजूद कैमराज। और वीवो ये कहता है कि भाई दिस फोन इज ऑल फ्लैगशिप कैमरास, जिसका मतलब ये है कि इस मोबाइल फोन के अंदर सारे कैमरा जो हैं वो टॉप लेवल के लगाए गए हैं। और उसकी रीजन ये भी है कि इसके तीनों कैमरास 50 मेगापिक्सल के हैं, जिसके कुछ फायदे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वीडियो मोड के अंदर जाते हैं तो क्योंकि तीनों कैमरास एक ही रेजोल्यूशन के अंदर आ रहे हैं, तो 4K पे शिफ्ट करने पर आप चेंज कर सकते हो कि आपने कौन से जो कैमरा है उसको यूज करना है, और उसकी वजह से आपकी रेजोल्यूशन चेंज नहीं होगी। इनफैक्ट अगर मैं फ्रंट कैमरा में भी चला जाता हूं तो फ्रंट कैमरा में भी आपको 4K रेजोल्यूशन की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती है। अगेन क्योंकि इसके तीनों सेंसर्स जो हैं वो बराबर रखे गए हैं, तो आपको ये नहीं है कि अगर आप एक कैमरा ओपन करेंगे तो एक मोड ओपन होगा और अगर दूसरे कैमरे पे जाएंगे तो आपको कोई मोड मिसिंग मिलेगा। हमने यहाँ पर जो कैमरा की क्वालिटी है वो भी चेक की है, एंड दिस इज द टिपिकल वीवो अफेयर। ऑल्दो मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि एक वक्त था जब वीवो बहुत सुर्खी पाउडर लगा देता था, मतलब मेरी ये जो दाढ़ी है ना इसके ऊपर ये वाले जो बाल है ना ये वीवो खा जाता था। बट अब वो चीज़ें जो है वो वीवो के अंदर ख़त्म होती जा रही हैं और ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी की तरफ जा रहे हैं। एंड आई बिलीव इसके पीछे जाइस का भी हाथ है। उसकी रीज़न ये है कि जाइस के जो कैमराज हैं वो मशहूर ही अपनी क्लैरिटी की वजह से है। जाइस एक खास किस्म की कोटिंग करता है जिसकी वजह से ग्लेयर भी नहीं आता, और अगर आप इन तस्वीरों को देखें तो ये तस्वीर देखने में आपको एक नॉर्मल पिक्चर लग रही होगी, लेकिन रियलिटी ये है कि मेरे सामने एक शीशा था
और मैंने ये तस्वीर जो है उसके सामने खींची थी जस्ट सो कि मैं ये देख सकूं कि इसके ऊपर रिफ्लेक्शन और ग्लेयर का कितना इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि सामने सूरज था। लेकिन इस मोबाइल फोन की इस तस्वीर को देखकर आपको शायद पता भी ना लग रहा हो, अगर आप मेरी ऐनक में गौर करें तो आपको रियलाइज होगा कि दूसरी साइड पर जो है वो एक शीशा मौजूद था, बट फेस पर कहीं पर ग्लेयर नहीं आ रही। तो ये वो चीज है जो कि जायज के कैमरास अचीव करते हैं। बाकी भाई हमने इस मोबाइल फोन को डे और नाइट दोनों के अंदर टेस्ट आउट किया है, और मैं पहले जरा डे की सिचुएशन बता देता हूं। भाई डे टाइम की शॉट जो है वो इस मोबाइल फोन के अंदर काफी मजेदार निकल कर आते हैं, और जूम कैमरा की जो तस्वीरें हैं वो भी डिसेंट निकल कर आती है। बट रियलिटी ये है भाई कि क्योंकि इस मोबाइल फोन के अंदर डेडिकेटेड जूम सेंसर नहीं दिया गया, तो जूम को आप एक खास हद तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। 90% ऑफ द टाइम आप या तो 2x पे यूज करेंगे या 1x पे यूज करेंगे। इसके अलावा हमने इस मोबाइल फोन का जो बोका मोड है उसको भी ट्राई आउट किया है, और ये बहुत जो है वो डिसेंट रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। या बैकग्राउंड में देख सकते हैं जो बोका है वो बहुत क्लियरली अच्छा मजेदार आया है, और आप इसको आफ्टर द फैक्ट चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा, आफ्टर द फैक्ट चेंज करने में एक चीज जो कि मुझे बड़ी अजीब लगी है इस मोबाइल फोन में, वो ये है कि अगर मैं इसके एडिट सेक्शन में चला जाता हूं तो आप देख सकते हैं ये V50 का जो नीचे साइन आ रहा है जाइस का, ये आ रहा है। बट अगर मैं इसको लेकर जाता हूं और यहां पर ये बॉर्डर्स की ऑप्शन पे जाता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मैं इसमें चेंज कर सकूंगा कि ये किस तरह आता है। बट ज्यादातर केसेस के अंदर वीवो जो है वो बॉर्डर जो आप सेलेक्ट कर रहे होते हैं उसके अलावा दूसरा बॉर्डर भी इंक्लूड कर देता है, यानी कि एक ऑलरेडी लगा हुआ है, जब उसको चेंज करेंगे तो दूसरा उसके ऊपर ही लगा देगा। तो ये चीज मुझे थोड़ी अजीब लगी है कि एक जब बॉर्डर लगा हुआ है तो उसके ऊपर दोबारा क्यों आ रहा है। बट आई थिंक ये सॉफ्टवेयर का ग्लिच है जो कि इवेंचुअली फिक्स अप हो जाएगा। लो लाइट परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो हमने लो लाइट के भी काफी शॉट्स लिए हैं, और मैं वो भी आपको दिखा देता हूं। बैक कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो बैक कैमरा के लो लाइट शॉट्स काफी डिसेंट आते हैं। इनफैक्ट बैक कैमरा में जो बोका मोड है वो भी काफी डिसेंट तरीके से लो लाइट में काम कर जाता है। और यहाँ पर जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, क्योंकि वो भी 50 मेगापिक्सल का लगाया गया है, तो उसकी भी जो क्वालिटी है वो हमें काफी ज्यादा पसंद आई है। फ्रंट कैमरा की अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा डे टाइम के अंदर तो काफी मजेदार रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है, लेकिन जब आप लो लाइट के अंदर लेकर जाते हैं तो फ्रंट कैमरा वाहिद कैमरा है जहां पर आपको थोड़ा सा फील होता है कि वो सॉफ्टनेस आ रही है जो डे टाइम के अंदर नहीं होती। और स्पेशली अगर आप वीडियो मोड की बात करते हैं तो वहां पर आपको वो थोड़ा सा एडिटेड वाली जो लुक है वो कुछ वीडियोस के अंदर आ जाती है। बट ये सिर्फ तब आती है जब आप इसका कोई मोड यूज कर रहे हैं। तो जैसे अगर आप इसका ये ड्यूल व्यू मोड यूज कर रहे हैं, मैक्रो मोड यूज कर रहे हैं, तो तब निकलने वाली जो वीडियो है उसके अंदर थोड़ी सी सॉफ्टनेस जो है वो आपको फील करने में आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ओवरऑल अगर आप इस मोबाइल फोन के रिलेटेड मेरे ओपिनियंस जानना चाहेंगे तो मैं यही कहूंगा कि भाई अगर आप एक गेमर हैं, अगर आप एक बंदा है जिसको बहुत ज़्यादा पावरफुल फ़ोन चाहिए, तो शायद आपको इस प्राइस कैटेगरी में कोई और मोबाइल फ़ोन मिल जाए। बट अगर आप एक ओवरऑल डिवाइस की तलाश में है जिसको बाद में जब आप बेचने जाए तो उसकी प्राइस भी ना टूटे और जिसके अंदर आपको कस्टमर सर्विस भी अच्छी मिले, तो भाई जिस प्राइस रेंज के अंदर ये मोबाइल फोन आ रहा है उस रेंज के अंदर दिस इज वन ऑफ दी फाइनेस्ट डिवाइसेस जो कि हमने इस चैनल के ऊपर टेस्ट आउट की हैं। ऑल दो मेरे हिसाब से थोड़ा सा प्राइस वाली साइड पर ऊपर है, बट आप लोग रिग्रेट नहीं करेंगे। वेल आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस मोबाइल फोन के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस है? अगर कोई बात मेरी नहीं भी पसंद आई तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताओ, हम आपके कमेंट जरूर रीड करते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।